जैसे ही मई आता है ना तो वी स्टार्ट एडमिशन फॉर 12th, है ना। उसके बाद फिर 10th का रिजल्ट आता है तो 11th का शुरू करते हैं। पर इस बार 10th का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, 12th का रिजल्ट भी जल्दी आ गया, तो हमने 12th का एडमिशन रोक के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एडमिशन रोक के 11th और फर्स्ट ईयर पे हमने फोकस किया है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. मैडम पिछली साल मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल मई के महीने में आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कॉलेज के अंदर, चांदी बाई कॉलेज के अंदर, और वहाँ पर आपने ऑटोनोमस के विषय में आपने घोषणा की थी। तो कैसा रहा आपका एक वर्ष? आज एक वर्ष पूरा हो गया आपके ऑटोनोमस को लेके, तो ये एक साल ऑटोनोमस को लेके कैसा रहा आपका? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? First, so thank you so much for coming, sir. This is, I think, third year you are coming to the college for updating. Yes, I remember in May 2025, our Honorable President, Dr. Niranjan Hiranandani, I requested him to visit CHM College for communicate to the community, and जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए थे और भी बहुत लोग आए थे। हाँ, लेकिन एक आप ही हैं कि आप दोबारा इस बात के लिए अपडेटिंग लेने आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, हमको ऑटोनॉमी मिलने के बाद ये लगा कि ऑटोनॉमी तो बहुत सारे कॉलेज को मिली है, सो व्हाई वी शुड नॉट डू समथिंग आइदर न्यू और समथिंग इनोवेटिव, जो न केवल बच्चों के लिए अच्छा हो बट कॉलेज की ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो। तो NEP 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 2024 से इम्प्लीमेंटेड था। लास्ट ईयर 2025 में NEP 2020 एंड ऑटोनॉमी का कॉम्बिनेशन हमको मिला, एंड उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि NEP का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, एंड उसमें ना वर्टिकल्स हैं, 6 वर्टिकल्स हैं। उसका जो थर्ड वर्टिकल में हम लोगों ने कुछ सोचा, इनोवेटिव डाले, और हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट ने एक स्किल बेस्ड कोर्स बच्चों को ऑफर किया 2 क्रेडिट का। तो ये एक अच्छी बात ये हो गई। दूसरा, जो हमारा 6 वर्टिकल है, 6 वर्टिकल जो है को करिकुलर कोर्स, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई सिलेबस ही नहीं रखेंगे उसमें। हाँ, 2 क्रेडिट का है वो, और उसमें हमने सोचा कि एंटायर कोर्स विल बी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़। तो उसके लिए क्या था कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सर। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2700 स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर। सो 2700 इन फर्स्ट ईयर को अप्रोच करना है ना, उनको इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग टास्क। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की, और ये बात एक NEP के वर्कशॉप में शाहपुर में कहीं वर्कशॉप हुआ था, आई वॉज इन्वाइटेड एज अ रिसोर्स पर्सन। ये बात हमने वहाँ पर एक्सप्लेन की थी, तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा था, पर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो देन आई डिसाइडेड कि इम्प्लीमेंट। हमारे कॉलेज की टीम ने भी, हर टीचर ने सपोर्ट किया हमको, और वो हमने इम्प्लीमेंट किया। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सभी बच्चों को बेनिफिट मिले इसका। मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिविटी करें तो कुछ बच्चे करें, कुछ एब्सेंट रहे, कुछ ऐसा हमने नहीं किया। हमने 100% कंपल्सरी अटेंडेंस रखा उसमें। तो हमारे सभी बच्चे, 2700 बच्चों ने एक्टिविटी की,
मतलब ऐसा नहीं कि एक, और उसके लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट बेस्ड हमने क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट किए। तो हमारे यहाँ अभी 25 क्लब्स हैं, और वो 25 क्लब्स के अंडर में हमने 5-5 स्टूडेंट को एक एक क्लब में लीडर बनाया, और एक एक क्लब में हमने 120 स्टूडेंट डाले। तो 120 स्टूडेंट के साथ 5 लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स, और फिर एक टीचर उनको मॉनिटर करने के लिए। तो इस तरह स्ट्रक्चर बना के हमने ये पूरा जो वर्टिकल 6 से कंप्लीट किया, और उसके अंडर में बच्चों ने टोटल 100 एक्टिविटीज़ की। मैडम सब्जेक्ट्स को लेके जो कोर्सेज है ऑटोनमस को लेके, उसमें काफ़ी बच्चों में भी मतलब वो है थोड़ा कि क्या है आगे और कितने कोर्सेज होंगे, क्योंकि ऐसे कॉलेज की तरफ से बोला गया था कि हम खुद अपने सिलेबस बनाएंगे। तो सिलेबस को लेके आपका क्या कहना है मैडम? सर देखिए, ऑटोनॉमी में क्या है, यूजीसी हमको एकेडमिक फ्रीडम देता है, और एकेडमिक फ्रीडम में हम लोगों को सिलेबस खुद बनाने की परमिशन होती है, आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है। तो हमारे यहाँ 29 डिपार्टमेंट्स हैं सर, और 29 डिपार्टमेंट में से हम अबाउट मोर देन 600 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं अंडर NEP 2020। अगर आप देखेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ना सर, सबका सिलेबस CHM ने बनाया है, मतलब CHM के टीचर ने बनाया है। हमने उनके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाई, उसको उसमें सिलेबस फ्रेम हुआ, फिर वो एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ, उसके पहले हमने गवर्निंग बॉडी से परमिशन ली। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारे खुद के टीचर्स, यानी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को कैसे कंफर्टेबल होगा, किस कैसे सिलेबस बनाया जाए, बच्चों को नज़र में रखते बनाया गया जैसे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो। नॉट ओनली आसानी एंड ऑल, मतलब बच्चों को ध्यान में रख के तो क्या किया गया, केवल आसानी की मतलब ये आसान हो उनके लिए, इसलिए सिलेबस हमने नहीं बनाया। हमने देखा कि हमारे बच्चे, अगर आप गांव देखेंगे या साउथ मुंबई देखेंगे, उन दोनों के बीच में जो हमारे ये वाले बच्चे हैं ना, ये अलग ही प्रकार के बच्चे हैं, और यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है। तो हमने 3 चीज़ें मतलब ध्यान में रखी। एक तो मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है ना, दूसरा हमारे बच्चे किस तरह की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, मतलब विच टाइप ऑफ सिलेबस विल सूट देम, ओके, एंड तीसरा ऑफ कोर्स मतलब NEP 2020 में इतना आसान तो होना चाहिए, बिकॉज 10 सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं एक क्लास में, तो थोड़ा इतना आसान इन द सेंस कि वो कंफर्टेबल रहे। यस सर, यस, जो आपने शब्द बोला कंफर्टेबल, इनिशियली वो सही है कि कंफर्टेबल रह के एंजॉय करके, और इंटरडिसिप्लिनरी का फ्लेवर जो है NEP का, उसके साथ हमने कोशिश की कि वर्टिकल 3 में और वर्टिकल 6 में हम बच्चों को ऐसा दे कि वो एंजॉय भी करें, और मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। और दूसरा सर, उसमें हमको 2 फायदे और हुए। एक तो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बढ़ गया। आजकल आप देखेंगे ना तो स्टूडेंट्स बहुत कम आते थे कॉलेज में, अटेंडेंस कम होते जा रही थी, पर इसके रहने से क्या, एक्टिविटी कंपलसरी हो गई ना, तो सब बच्चे कॉलेज आना शुरू किए, तो वो एक बड़ा फ़ायदा हो गया। एंड ना टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब टीचर्स को ये लगा नहीं सर कि बर्डन है हम पे, उन्होंने बहुत अच्छे एंजॉय, टीचर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें एंजॉय कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाया जाए। हाँ, हमने वॉकेथॉन किया था, और 2700 का हमने एकेडमिक विजिट करवाया था, सब डिफरेंट एरिया में, तो और बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा था। मैडम, जो कॉलेज के पीछे एक नई बिल्डिंग बनी है कॉलेज की, कहते हैं कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई है आपके तरफ से, मतलब कॉलेज की तरफ से बनी है। तो मेरे को नहीं लगता कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी कॉलेज में किसी ने डेवलपमेंट किया हो। इस बिल्डिंग को लेके आपका क्या कहना है, जो नई बिल्डिंग कॉलेज की बनी है? सर देखिए, I'm getting goosebumps. I'm very excited to talk about this building. कोविड के समय में कुछ हमारे प्रेसिडेंट सर ने कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रखे थे कॉलेजेस के, हमारे बोर्ड कॉलेजेस के 14-15 जो कॉलेजेस हैं उनकी प्रेजेंटेशन रखे थे। उस प्रेजेंटेशन में हमने ये बताया था कि हमारे कॉलेज में पोटेंशियल बहुत है, कि हमारे यहाँ अगर 60 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 500-600 एप्लीकेशन आते हैं, 700-900 भी आते हैं, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। सो आई रिमेंबर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सेम डे ही कॉल्ड मी, ही आस्क्ड मी कि क्या है पोटेंशियल, बताओ क्या कर सकते हो। हाँ, उन्होंने मतलब आई रियली अप्रिशिएट आवर बोर्ड एंड हाउ मच दे आर कंसर्न अबाउट द कॉलेज ग्रोथ, स्टूडेंट्स ग्रोथ। तो उस समय से बात शुरू हुई
और हमने बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी और उनके बाद बोला कि ठीक है नया कोर्स शुरू करो। हमने बोला कि क्लासरूम्स चाहिए। मुझे मालूम नहीं था सर कि हम क्लासरूम मांगेंगे तो बोर्ड हमको इतनी बड़ी बिल्डिंग दे देगा। तो दिस इज़ ऑल क्रेडिट गोज़ टू HSNC बोर्ड कि हमने 4 कोर्स शुरू किए थे और उसके बेस पे उन्होंने बोला पहले सीट पूरी भर जाएंगी, मतलब पूरा इनटेक कैपेसिटी जो है वो भर जाएगा तो हम आपको क्लासरूम्स देंगे। बट उन्होंने इतनी अच्छी बिल्डिंग अप्रूव की। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है सर। बात मैडम मैनेजमेंट आपकी, आप जब से प्रिंसिपल बने हो तब से मैंने मैनेजमेंट को भी मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। आपके प्रिंसिपल बनने के बाद मैनेजमेंट में काफ़ी फेरबदल हुई, काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी बच्चों को ईजीनेस हुए हैं। जैसे आपने बोला कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है। अटेंडेंस कैसे बढ़ती है? जब भी वहाँ का जो माहौल है एक, और दूसरा वहाँ का जो मतलब जो आप प्रिंसिपल आपने जिस तरह से आपने मैनेज किया, वहाँ पे भी आपका बड़ा योगदान है। तो आपका भी योगदान है इस बिल्डिंग में, मतलब बहुत बड़ा। नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो yes, of course, being a principal of a college, I had vision for it and I wanted to start new courses. I wanted to give so much variety of the courses to the students according to the economic scenario, labor market scenario, and I wish to have some classroom, extra classroom, so that I can start the new courses. But actually credit goes to for this building, because I asked a few classrooms. Few classrooms I was thinking 1 floor, 2nd floor, 2 floor, I will get it. But credit goes to the board, sir, and special credit goes to Dr. Niranjan Hiranandani, because I requested sir कि हमारे बोर्ड को 75 years हो गया है और कोई भी बिल्डिंग आपने कभी बनाई नहीं है बोर्ड में, और आपने इतनी 400-500 बिल्डिंग पूरे मुंबई में बनाई, इवन बाहर आप बैंगलोर में, मतलब मैं सुनती थी पनवेल में, इधर उधर सुनती थी, तो मैं बोली आप सब जगह बनाते। और एक बार उन्होंने तो कहीं पर 27 फ्लोर की एक गिफ्ट सिटी करके आई थिंक गुजरात में उन्होंने 27 स्टोरी बिल्डिंग जो है मेरे ख्याल से 1 ईयर में कंप्लीट की थी, और हमारे कोर्स आ गए थे, है ना। और जो कॉन्ट्रैक्टर से बोर्ड बात कर रहे थे वो बोल रहे थे 3 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज़ इन्वॉल्व होइए क्योंकि हमको बिल्डिंग जल्दी करनी है। तो सर वाज एक्चुअली इनिशियली ही वाज नॉट रेडी, बट मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि दिस इज़ द मैटर ऑफ फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो आप देखिए सर खुद पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होके ये डिज़ाइन की है। और हीरानंदानी का जो टॉप टीम है उसमें आई विल टेल यू द फ्यू नेम्स लाइक मिस्टर प्रशांत, मिस गुनीशा सन्याल एंड मिस्टर नायर, ये उनकी टॉप टीम है। एंड क्वालिटी वगैरह आप देखिए कितना ब्यूटीफुल, एंड द बिल्डिंग हैज़ कम आउट सो वेल, इट हैज़ कम आउट सो वेल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एंड इसको लोग हिस्टोरिकल बोलते हैं, आइकॉनिक बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, पर एक बात जान लीजिए सर कि जनरेशन टू जनरेशन इस बिल्डिंग को लोग याद रखेंगे। उसका 2 कारण है। एक तो सिर्फ बिल्डिंग बड़ी बनानी है, अच्छी बनानी है, इसके पीछे वो नहीं था। पूरा बोर्ड एंड निरंजन सर एंड उनकी टीम एंड इंक्लूडिंग मी, थोड़ा बहुत जो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, वो ये था कि बच्चों को सब सुविधा दी जाए इसमें पढ़ाने की। तो आप देखिए ये सिर्फ बिल्डिंग सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है सर, अंदर आप देखेंगे तो सब फैसिलिटी है ना। इस ये क्या बोलते हैं, लैब से लेकर लिफ्ट से लेकर क्लासरूम, एंड क्लासरूम में जो फर्नीचर है और इतना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें है, एआई बेस्ड जितने भी स्मार्ट बोर्ड हमने लगाए हैं, और जो ये हैं हमारे बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, वो इस तरह रखे हैं कि 60-60 का अगर क्लासरूम है तो बीच में, मतलब सर का जो आइडिया था कि बीच में हम ये देंगे, पार्टीशन देंगे, एंड वो पार्टीशन ना वो एक बार में खुल जाएगा। अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो 60 और 62 क्लास को बीच में पार्टीशन खोल के एक ही टीचर उनको पढ़ा सकता है, एंड इस तरह फर्नीचर उन्हें, तो ये आइडिया सर का ही था। और तो ये बिल्डिंग जो भी आज उसकी तो क्रेडिट, विजन जो था बिल्डिंग का वो निरंजन सर का था। माय विजन वाज टू स्टार्ट न्यू कोर्सेज टू ब्रिंग सो मेनी स्टूडेंट, बट बिल्डिंग का विजन तो सर का था। मैडम एडमिशन्स को लेके क्या कहेंगे आपके? अभी 12th की एडमिशन्स मेरे को लगता है शायद स्टार्ट नहीं हुई है 12th की, तो कैसे ही एडमिशन्स का प्रोसेस कैसा शुरू हुआ मैडम, कब से होगा शुरू? एक्चुअली ना क्या है सर, जैसे ही मई आता है ना तो वी स्टार्ट एडमिशन फॉर 12th,
है ना। उसके बाद फिर 10th का रिजल्ट आता है तो 11th का शुरू करते हैं, पर इस बार 10th का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, 12th का रिजल्ट भी जल्दी आ गया, तो हमने 12th का एडमिशन रोक के, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एडमिशन रोक के 11th और फर्स्ट ईयर पे हमने फोकस किया है। आप देखेंगे तो हमारे बोर्ड में चाहे वो अनिल सर हैं, केशु सर हैं, निरंजन सर हैं, हमारे एक ट्रस्टी हांगकांग में हैं, हाँ, मिस्टर श्याम चेलाराम, है ना। ही इज आल्सो वेरी मच लाइक व्हाट विल बी द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, है ना, क्या है फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्या है, ऐसा सब उन्होंने भी, ही विजिटेड इन मार्च 2026, तो आई वाज कॉल्ड बाय हिम टू मीट, तो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन ना वो बहुत कुछ पूछे, तो नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द एडमिशन कि अब बिल्डिंग तो दे दिया वो लोगों ने, बिल्डिंग तो हमको मिल गई, है ना। इवन हमारी एक माया मैडम है, वो सब दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन एडमिशन सर, तो वी आर फोकस्ड ऑन फर्स्ट एडमिशन ऑन 11th एंड देन फर्स्ट ईयर में आर्ट साइंस कॉमर्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। तो इस साल जब हमको बिल्डिंग मिल गई, क्लासरूम्स मिल गए, तो हमने इस बार 8-10 कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। तो जो न्यू कोर्सेज है ना, आप देखिए सब न्यू कोर्सेज AI बेस्ड है, हाँ, जैसे AI फिनटेक्स, AI ई कॉमर्स, AI शेयर मार्केट, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल अकाउंटिंग आल्सो, BCom इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग, वो भी एक, इवन BSc इन IT, BSc इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 3 years का, BSc इन एनिमेशन। सो ये कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए। तो इतनी इंक्वायरी आ रही है बच्चों की, हमने नीचे देखेंगे तो हेल्प डेस्क भी लगाया है, सब रूम में हमने सब, तो कुल मिला के देखेंगे तो अगर पिछले 2-4 साल से देखेंगे तो मतलब CHM के ग्रोथ का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है। उसमें सिर्फ प्रिंसिपल का रोल नहीं रहता है सर, प्रिंसिपल का विजन रहता है ना, टीम का रोल है पूरा, इसमें पूरा हाँ, रोल पूरी टीम, हाँ सर, हमारा विजन था, हमारी प्लानिंग थी, है ना, टीम ने एग्जीक्यूट किया ऑफ कोर्स, एंड हमारा विजन था स्टूडेंट लाना, कोर्स लाना, लेकिन बिल्डिंग का विजन बोर्ड का था, एंड पूरा कंस्ट्रक्शन में निरंजन सर का हाथ है, तभी इतनी जल्दी बिल्डिंग बन गई है। हमको अभी OC मिलने वाला है इसी वीक या नेक्स्ट वीक तक OC भी मिल जाएगा। तो आप जैसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू मीडिया, दोज आर टेकिंग अस आउट, एंड such advertisement is very much required. They should understand what exactly we are offering new for the student based on the new technology. इसके लिए हमेशा हमको बोर्ड से बहुत सपोर्ट मिलता है सर। मैडम, जाते जाते आप अपने स्टूडेंट्स के, जो आपके अभी नए स्टूडेंट्स आने वाले आपके कॉलेज में 11th से, और जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? देखिए सर, जो न्यू जनरेशन है, हम जनरेशन गैप की बात नहीं करते हैं, जो न्यू जनरेशन है ना, उनके लिए एक ही मैसेज है कि उनकी पूरी दुनिया उनके मोबाइल में आ गई है, दे हैव एंटायर वर्ल्ड इन मोबाइल, बट उनको ये समझने की ज़रूरत है कि मोबाइल में ना इंफॉर्मेशन है। अगर उनको नॉलेज चाहिए तो मेरी उनको अपील है कि वो कॉलेज आएँ, लेक्चर बैठें, और जो हमने नए कोर्सेज AI बेस्ड कोर्सेज लाए हैं और AI पावर्ड स्मार्ट बोर्ड में जो हम उनको पढ़ाने वाले हैं, वो क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, सो दैट उनको हैंड्स डाउन ट्रेनिंग भी हो, क्योंकि हमने बहुत कुछ रखा है सर उसमें, प्रोजेक्ट हैं, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, क्विजेज है, गेम्स है, इन सब के थ्रू हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो पेडागोजी पूरी हम चेंज कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग की। तो मेरी अपील है कि वो कॉलेज आना शुरू करें, ये सब खुद आके बैठ के एक्सपीरियंस करें, तो उनको नॉलेज भी मिलेगा, और ये जो नॉलेज है ना, ये उनके करियर में बहुत काम आएगा सर। तो दिस इज माय अपील टू ऑल द। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। हमने तो आपको आज मैंने आपको फ़ोन किया, मतलब मॉर्निंग में मैं मैडम से पूछूं शायद समय हो, आप यहाँ पे हो, तो कॉलेज में क्या क्या अभी जो डेवलपमेंट हुई है या स्टूडेंट्स के एडमिशन्स को लेकर आपको कॉल किया था, आपने टाइम दिया, तुरंत बोला आ जाइए, और क्योंकि स्टूडेंट्स के अगर बारे में बातें तो आप प्लीज़ वेलकम। तो थैंक यू मैडम, इसके लिए आपने हमें अपना कीमती समय दिया।